अगर चल भी गया तो केबी में चलेगा, 12 केबी, 5 केबी, 12 केबी, 15 केबी, इतने की स्पीड देगा बस। और इतने की स्पीड में कुछ भी नहीं हो सकता। व्हाट्सएप का में भी शायद मैसेज चला जाए, लेकिन डाउनलोड नहीं होगा। मतलब तो आप अपने फ़ोन में कर सकते हो, वरना फिर जब फ़ोन आएगा, कभी ऐसी परेशानी आएगी, तब मुझे फ़ोन करोगे और मैं बताऊंगा बस ये बात आपको। तब फिर तब का इंतज़ार करना। अगर अभी सीख गए तो समझ में आ जाएगा। इससे ही आपको पता चलेगा कि आपके फ़ोन की कौन सी पीएफओ ख़राब हो गई है। अगर किसी कस्टमर के फ़ोन में पीएफओ ख़राब हुई है ना, तो वो आप इसी सेटिंग से पता लगाओगे, वरना उसके फ़ोन में पता नहीं चलने वाला कौन सी पीएफओ चेंज करनी है आपको। एक बोर्ड के ऊपर एक पीएफओ तो लाजमी है, कीपैड फ़ोन है अगर, 2 पीएफओ 3G फ़ोन में मिल जाएंगी, 3 पीएफओ 4G फ़ोन में मिल जाएंगी, 4 पीएफओ 5G फ़ोन में मिल जाएगी, और 5G का अगर फ्लैगशिप है यानी कि 80-90 हज़ार वाला है तो 5 पीएफओ मिल जाएंगी। कोई कंपनी ज़्यादा मेहरबान हो जाए तो वाईफाई आईसी के अंदर भी पीएफओ भी दे सकती है कि उसको भी और स्ट्रॉन्ग बना दे, क्योंकि इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है इसका काम क्या है। पीएफओ के फुल फॉर्म होती है पावर फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर, और आपने बेसिक में पढ़ा था सिर्फ ऑस्किलेटर। तो इसका फ़र्क समझो कि क्या होगा। जब नाम में ही पावर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है तो यानी कि इसके अंदर कितनी पावर होगी जो नेटवर्क को यहाँ से सैटेलाइट तक भेजने का काम करती है। इसलिए जितनी जनरेशन बढ़ती जाएंगी उतनी पीएफओ भी बढ़ती चली जाएंगी। ये समझ लो ये फ़ोन में लगे हुए टावर है, अगर ये एक भी टावर ख़राब हुआ तो वही सर्विस बंद हो जाएगी। इसीलिए तुम लोगों को समझ नहीं आती है बात, ना तो समझोगे ना समझने दोगे। और मेरे क्लास में कल से ये होएगा कि जो बच्चा बीच में ऐसे हरकत करता मिला मैं उसे बाहर कर दूंगा, क्योंकि मैं फिर खुद भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ाना है आगे। और जिसके साथ भी अब ये दिक्कत होएगी भाई, वो तुम लोग, इनकी वजह से जिम्मेदारी है तुम्हारी, इन जैसे बच्चों की, क्योंकि आगे का मैं भूल जाता हूँ। बात बीच में टोक दी गई है, अब मेरे को पता नहीं आगे का क्या पढ़ाना था। कॉपी से पढ़ा रहा हूँ तो समझ भी आएगा, पीछे हो जाएगा। तो सिंपल सा है, अगर कोई टॉपिक बीच में डिस्टर्ब करेगा तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी याददाश्त नहीं रखता कि भाई आगे की क्या लाइनें थी, 5 लाइनें मुझे याद रहेंगी। माइंड में आता जा रहा है, पढ़ाता जा रहा हूँ। जितनी भी नॉलेज होती है ये सब बाय प्रैक्टिकल करी हुई थी, इसलिए ये याद था। जब काम पे पड़ती है ज़रूरत तब याद आ जाता है। अब आगे का याद तो है नहीं, सीधा मैं पीएफओ दिखा रहा हूँ, देख के समझ में आए ठीक है, ना आए फ़ोन ख़रीदने के लिए बोल रखा है, बोर्ड ख़रीदने के लिए नहीं ख़रीदे जा रहे, तुम्हारी सरदर्दी है मेरी नहीं। अब मैं सीधा वो बातें बोलने लगूँगा जो तुम्हें बुरी लगे तो लगे, मेरा कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं। क्योंकि ढीठों की तरह तुम लोगों को मैं बार बार नहीं बोल सकता तुम्हारे फ़ायदे की चीज़। जिसे लगे फ़ायदा तो वो ले आना, जिसे ना लगे फ़ायदा वो मत लाना। कीपैड फ़ोन बोलिए